नमस्कार। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मनोविज्ञान का एक नाम आपने जरूर सुना होगा, लेव वाइगोत्स्की। आज हम उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इतने आसान तरीके से समझने वाले हैं कि यकीन मानिए परीक्षा में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके नंबर पक्के करा देगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अरे हाँ, इससे पहले कि हम वाइगोत्स्की की दिलचस्प दुनिया में पूरी तरह से खो जाएं, बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रीट की तैयारी के लिए ऐसे ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। जानते हैं, आपका एक क्लिक हमें बहुत हौसला देता है। ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, क्या ये शब्द सुनकर आपका भी सिर चकरा जाता है? या फिर पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच का फर्क आपको हमेशा कंफ्यूज कर देता है? अगर जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पानी की तरह साफ हो जाएंगे। तो देखिए, आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वाइगोत्स्की थे कौन, फिर उनके सिद्धांत के वो 3 सबसे जरूरी पिलर्स ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भाषा और सोच पर उनका क्या नजरिया था, वो पियाजे से कहाँ अलग थे, और आखिर में मैं आपको दूंगा वो खास टिप्स जो रीट परीक्षा में सीधे सीधे आपके काम आएंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं लेव वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका एक सीधा साधा मानना था। वो कहते थे कि सीखना कोई अकेले में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक काम है। मतलब एक बच्चा अपने समाज और अपनी संस्कृति से बातचीत करके ही ज्ञान बनाता है। बस ये एक लाइन इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए और वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत आपकी मुट्ठी में होगा। वो कहते थे कि बच्चा अकेले एक कमरे में बैठकर नहीं सीखता, वो सीखता है लोगों से बात करके, उनके साथ खेलकर, मतलब समाज के साथ घुल मिलकर। और यही उनके पूरे सिद्धांत का दिल है। चलिए अब उन 3 मजबूत खंभों पर चलते हैं जिन पर वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। ये हैं MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग। और मैं बता दूं, रीट परीक्षा के लिहाज से ये तीनों ही बहुत बहुत जरूरी हैं। तो पहला स्तंभ है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। हिंदी में कहें तो अधिक ज्ञानी अन्य। इसका मतलब बहुत ही आसान है। MKO कोई भी हो सकता है जिसे सीखने वाले से उस काम के बारे में ज्यादा पता हो। ये कोई टीचर हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, या आज के जमाने में तो ये कोई कंप्यूटर या AI भी हो सकता है। अब आते हैं ZPD पर, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे जरूरी हिस्सा। जरा इसे ऐसे समझिए, एक तरफ वो काम है जो बच्चा खुद से कर सकता है, मान लीजिए चम्मच से खाना। दूसरी तरफ वो काम है जो वो किसी की मदद से भी नहीं कर सकता, जैसे कार चलाना। अब इन दोनों के बीच का जो दायरा है ना, जैसे साइकिल चलाना जिसमें थोड़ी सी मदद चाहिए, बस वही है ZPD। असली लर्निंग यहीं होती है। और रीट के लिए टिप, अगर सवाल में आए कि बच्चा किसी की मदद से सीख रहा है, तो जवाब हमेशा ZPD ही होगा। अच्छा, तो ZPD में जो मदद MKO देता है, उसी मदद को वाइगोत्स्की ने एक बड़ा अच्छा नाम दिया है, स्कैफोल्डिंग। हिंदी में इसे पाड़, ढांचा या मचान कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बिल्डिंग बनाते समय लोहे का मचान लगाया जाता है। जैसे ही बिल्डिंग तैयार हो जाती है, मचान को हटा लेते हैं। ठीक वैसे ही जब बच्चा कोई काम सीख जाता है, तो ये अस्थायी मदद भी हटा ली जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइकिल चलाना। याद कीजिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो हम क्या करते हैं? हम पीछे से साइकिल को पकड़कर उसे सहारा देते हैं। बस यही सहारा स्कैफोल्डिंग है। और जैसे ही बच्चा बैलेंस बनाना सीख जाता है, हम धीरे से अपना हाथ हटा लेते हैं। यही अस्थायी मदद पाड़ या ढांचा कहलाती है। तो हमने देखा कि सीखने में मदद बहुत जरूरी है, पर एक सवाल है, ये मदद दी कैसे जाती है? ज्यादातर भाषा के जरिए, बोलकर। और यहीं पर वाइगोत्स्की का एक और जबरदस्त आइडिया सामने आता है, भाषा और विचार का रिश्ता। और ये वो टॉपिक है जहां उनकी और पियाजे की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और इसीलिए RET में यहां से सवाल बनता ही बनता है। तो बड़ा सवाल यह है कि पहले क्या आता है, भाषा या विचार? वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा पहले आती है और वही हमारे विचारों को शक्ल देती है। उनके लिए भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं, बल्कि सोचने का एक औजार है। वहीं दूसरी तरफ पियाजे मानते थे कि बच्चे के मन में पहले विचार आता है और फिर वो उसे बताने के लिए भाषा सीखता है। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। भाषा को लेकर एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है, निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच। आपने अक्सर छोटे बच्चों को खेलते हुए खुद से बातें करते देखा होगा, है ना? जैसे कोई बच्चा ब्लॉक से घर बनाते हुए कहता है, अब लाल वाला यहां लगाऊंगा। वाइगोत्स्की के हिसाब से ये बहुत जरूरी है।
ऐसा करके बच्चा असल में अपने काम को दिशा दे रहा है, खुद को गाइड कर रहा है। चलिए, अब इन दोनों बड़े मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बीच के मुख्य अंतरों को एक साथ देख लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये स्लाइड रीट परीक्षा के लिए एक क्विक रिवीजन गाइड है। यहां से सीधे सीधे सवाल उठकर आते हैं। चलिए, इस टेबल को फटाफट समझ लेते हैं। पियाजे कहते थे बच्चा उम्र के साथ सीखता है। वाइगोत्स्की कहते थे समाज से सीखता है। भाषा पर पियाजे ने कहा सोच पहले, भाषा बाद में। वाइगोत्स्की ने कहा भाषा पहले, सोच बाद में। टीचर की भूमिका पर पियाजे के लिए टीचर बस रास्ता दिखाने वाला है, जबकि वाइगोत्स्की के लिए टीचर एक सहयोगी है जो हाथ पकड़कर चलना सिखाता है। और आखिर में बच्चे के खुद से बात करने को पियाजे ने बेकार समझा, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे दिमाग का जीपीएस कहा जो उसे सही दिशा दिखाता है। अच्छा, अब जब हमने पूरा सिद्धांत समझ लिया है तो चलिए कुछ सीधी और काम की टिप्स पर आते हैं जो आपको रीट परीक्षा में वाइगोत्स्की से जुड़े सवालों को चुटकियों में हल करने में मदद करेंगी। अब मैं आपको वो टिप दे रहा हूं जो आपका बहुत समय बचाएगी। अगर रीट के किसी भी सवाल में आपको ये शब्द दिखाई दें, जैसे समाज, संस्कृति, भाषा या सामाजिक अंतःक्रिया, तो समझ लीजिए 99% चांस है कि जवाब वाइगोत्स्की ही होगा। और खासतौर पर ये दो शब्द, सहयोगात्मक अधिगम यानी ग्रुप में सीखना और पारस्परिक शिक्षण जहां बच्चे एक दूसरे से सिखाते हैं, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के जादुई शब्द हैं। इन्हें याद कर लीजिए। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पियाजे का मानना था कि बच्चे का पहले विकास होता है, फिर वो सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, बिल्कुल उल्टा। सीखना यानी लर्निंग विकास को अपने पीछे खींचती है। जब हम समाज की मदद से कुछ नया सीखते हैं तभी तो हमारा दिमागी विकास होता है। इसलिए वाइगोत्स्की के लिए लर्निंग पहले, डेवलपमेंट बाद में। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, वाइगोत्स्की के इन विचारों को जानने के बाद एक टीचर के तौर पर क्लासरूम में पढ़ाने के तरीकों में क्या बदलाव लाया जा सकता है? कैसे बच्चों को ग्रुप में सीखने को बढ़ावा दिया जा सकता है? कैसे हर बच्चे के ZPD को समझकर उसे सही स्कैफोल्डिंग दी जा सकती है? इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। तो ये था वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उम्मीद है अब सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी रीट परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप जरूर सफल होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।